Hello everyone, welcome to my channel Biology BSc Notes. Today's our topic is difference between monocot stem and dicot stem. तो इससे पहले वीडियो में हम लोग देखे थे कि मोनोकॉट स्टेम और डायकॉट स्टेम किसे कहते हैं, बट यहाँ पे हम दोनों ही बताएंगे कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो पहला कैरेक्टर है वेस्कुलर बंडल। तो जो वेस्कुलर बंडल होता है वह मोनोकॉट स्टेम में कैसे होता है, स्कैटर्ड होता है, यानी कि जो उसके वैक्सुलर बंडल होते हैं जाइलम और फ्लोएम वो सारे स्कैटर्ड होते हैं, इधर उधर फैले हुए होते हैं। बट जो डायकॉट स्टेम होता है उसमें कैसा होता है, जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो एक रिंग के फॉर्म में होता है, मीन्स सर्कल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकेंडरी ग्रोथ होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल हैं वो कैसे होते हैं, रिंग के फॉर्म में होते हैं। बट जो मोनोकॉट होता है वहाँ पे आपके स्कैटर्ड पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर इसको लिख लीजिएगा या टिक लगा लीजिएगा। तो ये हो गया आपका वेस्कुलर बंडल। अब देखेंगे क्या होता है, इसमें कॉन्जॉइंट होता है, कोलैटरल और क्लोज्ड। ठीक, तो क्या होता है, जो वेस्कुलर बंडल होते हैं कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलैटरल और क्लोज्ड फॉर्म में पाए जाते हैं मोनोकॉट में। और यहाँ पे आपके डाइकॉट में क्या होगा, कॉन्जॉइंट, कोलैटरल और बाइकोलेटरल एंड ओपेन। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो होते हैं डायकॉट स्टेम में यहाँ पे कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, कोलैटरल, बाइकोलेटरल या ओपेन टाइप के होते हैं। ठीक, तो ये तो पता ही है। तो जो मोनोकॉट होता है यहाँ पे क्लोज्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके कैम्बियम होता है वो अपसेंट होता है, तो इसी वजह से यहाँ पे ओपन क्लोज्ड होता है। लेकिन जो डाइकॉट होते हैं उसमें कैसा पाया जाता है, ओपन टाइप का, यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट होता है, इसी वजह से। अब देखिए यहाँ पे आपके बंडल सिथ पाए जाते हैं, बट जो डाइकॉट स्टेम होता है वहाँ पे बंडल सिथ अपसेंट होता है। डाइकॉट स्टेम में क्या पाया जाता है, डाइकॉट स्टेम में आपके फ्लोएम पैरेन्काइमा पाया जाता है, लेकिन जो मोनोकॉट स्टेम होता है उसमें आपके फ्लोएम पैरेन्काइमा अपसेंट होते हैं। अब है यहाँ पे जाइलम वेसल्स कैसे होते हैं, ये जो होते हैं मोनोकॉट में वो होते ऐसे हैं कि जो जाइलम होते हैं वो वाई या वी शेप में होते हैं मोनोकॉट में, लेकिन जो आपका डायकॉट स्टेम में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो अपने जैसे मन करे वैसे होते हैं। लेकिन जो यहाँ पे मोनोकॉट होते हैं उसमें वाई या वी शेप के पाए जाते हैं। अब देखेंगे पीथ। तो पीथ तो क्या होता है, जैसे कि आपके मोनोकॉट जो होता है उसमें पीथ अपसेंट होता है, तो यहाँ पे पीथ नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो मोनोकॉट होता है उसमें पीथ अपसेंट होता है, लेकिन जो डाइकॉट प्लांट होता है या डाइकॉट स्टेम होता है उसमें कैसे होता है, मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ स्टेम। ये किससे मिलके बने होते हैं, जो पीथ होते हैं वो पैरेन्काइमेटस सेल से मिलके बने होते हैं और ये बीच में प्रेजेंट होते हैं एकदम सेंटर में। तो क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ना, मोनोकॉट जो है उसमें आपका पीथ अपसेंट होता है, लेकिन जो डाइकॉट स्टेम होता है उसमें आपका पीथ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, जो मोनोकॉट होता है उसमें ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू द कॉर्टेक्स एंड पीथ। तो हम लोग मोनोकॉट स्टेम एक वीडियो में पढ़े थे जिसमें हम बताए थे जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं कॉर्टेक्स और पीथ में, इसका डायग्राम भी बताए थे आपको। तो ये देख लीजिए, ये हो गया आपका मोनोकॉट स्टेम। अब डायकॉट में देखिए तो डिफ्रेंशिएटेड इनटू द कॉर्टेक्स एंड पीथ। तो यहाँ पे जो डाइकॉट स्टेम होता है उसमें जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, ये डिफ्रेंशिएट होते हैं कॉर्टेक्स और पीथ में। सेकेंड आपका है हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस क्या होता है, दोनों में मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम में अलग अलग होते हैं। जैसे कि जो मोनोकॉट स्टेम होता है उसमें स्क्लेरेन काइमेटस टिश्यू से मिलके बने होते हैं, लेकिन जो डाइकॉट स्टेम होता है उसमें क्लोरेन काइमेटस टिश्यू से मिलके बने होते हैं। अब है आपका एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस क्या होता है, मोनोकॉट में अपसेंट होता है, और आपका ये डाइकॉट में क्या होता है, वन लेयर्ड स्टार्ची शीथ विच इज़ यूजुअली नॉट डिफ्रेंशिएटेड। यहाँ पे आपका जो एंडोडर्मिस होता है एक लेयर्ड होता है, स्टार्ची शीथ होता है, और जो कि नॉट डिफ्रेंशिएटेड होता है, मतलब डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है। तो ये हो गया आपका एंडोडर्मिस। ठीक है, जो कि डाइकॉट में क्या होता है,
डाइकॉट में वन लेयर या स्टार्ची शेप में पाया जाता है और डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है, लेकिन जो आपका मोनोकॉट है उसमें एब्सेंट होता है। अब है आपका पेरीसाइकिल। तो पेरीसाइकिल देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एब्सेंट दिखाया गया है और जो डाइकॉट होता है उसमें मेड अप ऑफ वन और मोर लेयर्स और पेरेंट काइमेटस और स्क्लेरल काइमेटस सेल। तो यहाँ पे जो पेरीसाइकिल है वो कैसा होता है, वह एक या दो लेयर से मिलके बने होते हैं, स्क्लेरल काइमेटस सेल से या पेरेंट काइमेटस सेल से। अब आपका है मेडुलरी रे। तो मेडुलरी रे किसे कहते हैं, जब आपके दो मस्कुलर बंडल के बीच के टिश्यू को ही मेडुलरी रे कहते हैं। तो यहाँ पे आपके जो मोनोकॉट होते हैं उसमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं, ये बिटवीन वस्कुलर बंडल, तो ये आपके डाइकॉट में पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए हम आपको डिफरेंस बताएंगे मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम में डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ देखिए आपके क्या क्या पाए जाते हैं, ये आपका मोनोकॉट स्टेम है। तो यहाँ देखिए आपके क्यूटिकल प्रेजेंट हैं, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, फ्लोएम और जाइलम प्रेजेंट है। लेकिन यहीं देखिए डाइकॉट स्टेम के बारे में बात करेंगे तो इसमें क्या है, जो डाइकॉट है उसमें आपके क्यूटिकल हैं, मल्टी सेलुलर हेयर पाए जाते हैं, एपिडर्मिस, मेडुलरी रे, पीथ, जाइलम, पेरीसाइकिल, कॉर्टेक्स। तो ये हो गए हैं डाइकॉट स्टेम। तो यहाँ पे डिफरेंस था मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में, तो इसको लिख लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।